हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवंतिका माथुर और मैं हूं आपकी होस्ट। जो आपके पिछले एम्प्लॉयर्स थे, आप पे ऐसा आरोप लगाया गया है कि आप वहां से कंपनी को तोड़ के वहां के एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके आए, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। कहीं ना कहीं मेरे जहन में भी था कि ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री में जब कोई कहीं पे काम कर रहा होता है और वहाँ से निकलता है, एक सिंगल क्लाइंट भी ऐसा नहीं है जो मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आया हूँ। मेरे को इस फील्ड का 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। जिस भी कंपनी में मैंने नौकरी करी है, वहाँ पर जब मैंने वो रिटेल का पौधा लगाया, जो शुरुआत करी है, आज वो भी बड़ा फ्लरिश्ड है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हर बिज़नेस की, हर स्टार्टअप की बहुत ही उतार चढ़ाव वाली जर्नी रहती है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी में आपने कितने फेलियर्स और सक्सेस कैसे आपने उसका सामना किया और क्या आपका सफ़र रहा है? देखिए, सफ़र बहुत दिलचस्प रहा है, जैसे कि मैंने आपको बोला भी पहले। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कंपनी बनती है, वो भली शुरुआत एक आदमी से होती है, लेकिन धीरे धीरे कारवां जुड़ता है, लोग बनते हैं, और जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। बट उस प्रॉब्लम्स को कैसे हमने टैकल किया और उस सोल्यूशन पे आए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे याद है इंसिडेंट कि हम लोग जब स्टार्ट हुए थे, पहला ही प्रोजेक्ट, मैं अगर आपको बोलूँ, पहले ही शुरुआत के 2 प्रोजेक्ट्स इतने ज़्यादा मतलब वो भगवान हमारा टेस्ट ले रहा था उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पेनफुल थे। और इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि उस दौरान मुझे याद है कि कुछ भी चलता नहीं था, मतलब ना हवाई जहाज़, हवाई यात्रा, ना रेल, ना बसेस, ना ट्रेन, कुछ नहीं थी। और हमको प्रोजेक्ट दिया गया और बहुत लिमिटेड टाइम पे ना वो एक शॉप ओपन होती थी कि इतने टाइम में आपको ख़त्म करना है। फिर वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आ जाते थे और वो बंद कर देते थे। हमारी टीम एक आध धीरे धीरे ट्रेन चलनी स्टार्ट हुई, तो वो एक सर्विसेज पे जाती थी। तो वहाँ पे फिर आपको, अगर जब फ़्लाइट स्टार्ट हुई तो लॉकडाउन का आपको वो मिलता था, बैच लगता था। बैंगलोर एयरपोर्ट पे मुझे याद है, मैं लैंड हुआ और तुरंत 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन। मतलब आपको 15 दिन में साइट देनी है, तो 14 दिन तो आपके क्वारंटीन के चले गए। तो मतलब इस तरीके से हम लोग निकले। हमारी टीम गई इंस्टॉलेशन करने, हमारी टीम फिट आउट करने, प्रोजेक्ट करने केरला पहुंची। केरला एर्नाकुलम स्टेशन पे ही उनको रख लिया गया, जाने नहीं दिया गया। फिर पता नहीं कैसे फ़ोन कर करके सॉल्यूशंस निकाले, इसको फ़ोन किया, किसी ऑफिसर से फ़ोन करवाया, फिर मैंने अपनी पर्सनल पुरानी अप्रोच निकाली, वहाँ से फ़ोन कर करके 4-5 दिन टीम हमारी वहीं बैठी है बेचारी। सबको क्वारंटीन कर रखा था, मास्क में पहना हुआ है, कहीं कुछ नहीं। तो जो ये इंपॉर्टेंट टाइम लूज़ हुआ, उससे क्लाइंट का ट्रस्ट शुरू में लूज़ होना स्टार्ट हो गया। हालांकि उसको पता कि प्रॉब्लम थी, लेकिन वहीं पर तो एक हमारा एक ब्यूटी ऑफ ब्रांड कैटल निकलना चाहिए ना, कि वो एक प्रॉब्लम में है, उसको कोई और सर्विस नहीं दे रहा उस दौरान, तो ब्रांड कैटल कैसे, हाउ ब्रांड कैटल प्लेज अ डिफरेंट रोल, हाउ ब्रांड कैटल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ठीक है, फिर हमने मेहनत की। वो एक बहुत मुश्किल वाला फेज़ था, दौर था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मार्केट खुली, हमारा एरिया खुलता गया, बिज़नेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। बिकॉज क्या था कि रिटेल इज़ ऑल अबाउट इट्स नॉट दैट नेसेसिटी। मतलब ये कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं था कि हम लोग कोई चावल दाल या आटा बेच रहे हैं, कि बिल्कुल नेसेसिटी है, एसेंशियल आइटम्स के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले खोला। रिटेल लग्जरी में हमारा काम है, एयरपोर्ट पे, 5 स्टार होटल्स में, मॉल्स में, ये सब बंद भी सबसे पहले हुए और खुले सबसे लास्ट में जाके। तो सबसे बड़ा चैलेंज रिटेल के साथ ये हो गया कि बंद होने के टाइम पर तो लॉकडाउन सबसे पहले इनको इफेक्ट किया, जहाँ पे बिजनेस इंपैक्ट हुआ कि धंधा ही नहीं है। अब उसका स्टोर ही नहीं खुलेगा तो आपको थोड़ी ना काम देगा, भाई मेरा और मल्टीपल मेरे एक्सपेंशन कर दो। क्यों एक्सपेंशन करेगा? और खुलने की जब बारी आई तो सबसे पहले हॉस्पिटल्स खुले हुए थे, फिर उसके बाद स्कूल्स खुले, फिर धीरे धीरे वो खुला, फिर धीरे धीरे ऑफिसेस खुले, फिर परमिशंस मिली कहीं और की। मतलब अमेजिंग जर्नी थी। अब आज तो बहुत कॉमन हो गया है, 3 साल बाद लोगों को ये सब चीज़ें याद नहीं है, बट मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने वो दर्द को झेला हुआ है। आई थिंक मैं भी और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी अब ये जानना चाहते हैं कि आप किन किन ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और आगे का आपका क्या प्लान है? ब्रांड की जहाँ तक बात है, तो ब्रांड पोर्टफोलियो भगवान की दया से हमारा बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा बन चुका है अब तक। डिफरेंट कैटेगरीज़ है, अगर ऐसा नहीं बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर ब्रांड किसी कैटेगरी। मैं आपको ब्रांड से पहले कैटेगरी बताना चाहूँगा कि हम इन कैटेगरीज़ में एंटर कर चुके हैं। और उन कैटेगरीज़ की, जैसे कैटेगरी हो गई F&B, फूड एंड बेवरेजेस, एक कैटेगरी है ज्वेलरी, एक कैटेगरी है अपैरल, एक कैटेगरी है लाइफस्टाइल कैटेगरी। तो हर कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो अगर मैं ज्वेलरी में बात करूँ तो वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स वी आर वर्किंग विद, हेविली फंडेड स्टार्टअप है, 4-5 साल पुराना, और अभी बहुत एक्सपेंशन किया है उन्होंने। ब्लू स्टोन jewels, you must have heard about blue stone we have done।
हम काम कर रहे हैं ब्रांड्स ज्वेलरी में किसना डायमंड्स के साथ। किसना इज़ वन ऑफ द ब्रांड, अगर आपने इनके बारे में सुना हो, तकरीबन 3-4 साल पहले एक न्यूज़ आई थी कि एक ओनर ने, सूरत के हीरा व्यापारी ने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को कार गिफ्ट करी 1400 दिवाली में बोनस। तो वो ब्रांड है, उनका खुद का ब्रांड है किसना ब्रांड, HK ज्वेल्स। तो एक हम उनके लिए, वो हमारा ब्रांड क्लाइंट है, वन ऑफ द रिप्यूटेड क्लाइंट। उसके अलावा डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ज्वेलरी में। हम लोग वन ऑफ द PMJ के एक्सपेंशन प्लान्स पे हैं, वो हम कर रहे हैं। अपैरल में और अदर कैटेगरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो अपैरल में हमने शॉपर स्टॉप, वन ऑफ आवर क्लाइंट। देन रिलायंस रिटेल अपने आप में एक बहुत बड़ा समंदर है, उसमें डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। तो वी आर मेकिंग स्टोर्स फॉर रिलायंस ट्रेंड्स, रिलायंस स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस बाज़ार, ट्रेंड्स मेंस एक्सप्रेस, अदर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। अभी रिसेंटली उनका एक बड़ी प्रीमियम फॉर्मेट आया है विच कम्स अंडर रिलायंस ब्रांड, दैट इज़ एक प्रीमियम कॉफ़ी शॉप है, प्रेट मैंगो, UK कॉफ़ी फ्रेंचाइजी है। तो हमने अभी उनका एक स्टोर किया है सेलेक्ट सिटी वॉक में। देन रिलायंस का एक और प्रीमियम ब्रांड है, वेरी लग्जरी कॉस्मेटिक ब्रांड, न्यू फर्स्ट स्टोर अभी मुंबई में खुला है, सेकंड स्टोर अभी चेन्नई में खुलने जा रहा है, दैट इज़ टीरा। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द लग्जरी प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ है, डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फूड एंड बेवरेजेस में वी आर वर्किंग विद पिज़्ज़ा हट, वी मेड स्टोर्स फॉर डोमिनोज, KFC, लाइफस्टाइल कैटेगरी, ऑप्टिकल ब्रांड लेंसकार्ट, एवरीबडी नोज दैट। ज्वेलरी मैंने आपको बता ही दिया है। देन वन ऑफ द लीडिंग एंड कपल ऑफ अदर ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर। अभी आई वुड नॉट लाइक टू रिवील द नेम्स, बट येस इन फ्यूचर वी विल डू दैट वंस द प्रोजेक्ट इज़ ऑन द कंप्लीशन एंड वी विल कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स, देन हम उनका नाम बताएंगे। तो ऑल मल्टीनेशनल, और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। और ब्रांड कैटल का जन्म ही ब्रांड्स को और इन्हांस करने के लिए हुआ है। तो ये आपसे ये जानना चाहती हूँ अब कि अभी तक की आपकी जर्नी तो बहुत अच्छी रही है, लेकिन आगे के आपके क्या प्लान हैं? आपने ब्रांड केटल के लिए आगे का क्या सोचा है? मैंने क्या सोचा है, अब तो कंपनी उस लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे मैं कोई अकेला नहीं हूँ सोचने वाला। बहुत सारे लोग हैं, अच्छे माइंड हैं, यंग ट्रक्स, दे आर कमिंग अप विद गुड बिग आइडियाज़। तो यस, अब 3 साल पूरे हो गए हैं। तो 3 साल के उपलक्ष्य में एक चीज़ है कि हम लोग अब उस एक कैटेगरी होती है जहाँ पे एक आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कहीं पे, जहाँ पे आपकी कंपनी को 3 साल पूरे होने चाहिए ऑन रिकॉर्ड, वो पूरा हो गया है। तो हम उस जोन में अब एंटर कर सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे टेंडरिंग होती है, तो हम टेंडरिंग के प्रोसेस में के लिए पूरे एलिजिबल हैं। हमारे पास बिग अकाउंट्स भी हैं जहाँ पे हमने मल्टीपल 2-2 करोड़ का सिंगल PO प्रोजेक्ट भी हमने किया हुआ है, तो वहाँ पे हमारी एलिजिबिलिटी क्लियर होगी। तो अब हम उस जोन में जाना चाहेंगे। दूसरा, क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है और मल्टी डायमेंशनल एंगल से जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं आप जब इंटीरियर फिट आउट में आते हो ना, तो आप पहले रेजिडेंशियल करते हो, फिर आप कॉर्पोरेट करते हो, फिर आप रिटेल में आते हो, बिकॉज रिटेल इज़ अल्टीमेट लग्जरी, जहाँ पे ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई UK का ब्रांड है तो वो UK की गाइडलाइंस फॉलो करता है, वहाँ से आता है, US से ड्राइंग्स आती हैं, सिंगापुर से टीम आ रही है, तो आप, और हमारी शुरुआत ही वहीं से हुई है, तो हमने वो वाला लेवल कर चुके हैं। तो अब हम आराम से कॉर्पोरेट इंटीरियर्स या रेजिडेंशियल इंटीरियर्स, जिनका हाई एंड लग्जरी इंटीरियर्स होता है, हम उसमें अब एंटर करने के पूरे उसमें हैं, हम वो कर, और हम करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी हमने कुछ नोन फेसेस के घर बनाए हैं और अच्छा काम किया है हमने, बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट वहाँ पे डिलीवर किया है। वन ऑफ द नेम आई वुड लाइक टू से डॉक्टर विवेक बिंद्रा, एवरीबडी नोज हिम, सो ही इज़ अ यूट्यूबर एंड देन इज़ अ बिजनेस गुरु। सो उनका अभी पेंट हाउस हम लोगों ने प्रॉपर कंप्लीट इंटीरियर फर्निश किया है। एंड देन उसी कैटेगरी की और जो कुछ लीग्स हैं हमने उनका काम किया है। देन फ्यूचर का आगे का प्लान अब एक्सपेंशन मोड है, फुल ऑन एक्सपेंशन में जाना है। अभी हम लोग might be, if company allows me also, and if we will also plan, then we would definitely go for a pre-series A and series A round of funding as well for the expansion. We're gonna open our branch offices in all the metropolitan cities like Mumbai, Bangalore, east में कोलकाता और बिहार में पटना में, maybe probably will open our office now. तो एक एग्रीगेटर मॉडल पे जाएंगे और ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। 3 साल में 300 लोगों का परिवार अब तक जुड़ा है, तो कोशिश रहेगी कि आने वाले 3 साल और ज़्यादा दिलचस्प और ज़्यादा एकदम एनर्जी से भरे हों। और अब फोकस यही रहेगा कि
जिस तरीके से हमने पीछे के 3 साल या जो गलतियाँ पीछे करी हैं, उन गलतियों से सीख के हम लोग आगे के अपने टाइम को ठीक करें और इंडियाज़ फास्टेस्ट फिट आउट कंपनी जो हम आज इसको क्लेम कर रहे हैं, हम प्राउडली उसको प्रूफ भी करें। जितने भी हम लग्जरी ब्रांड्स के साथ साथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा ही होता है और कैमरे पे तो हर कोई बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा किया, मैंने अच्छा किया। नहीं, कुछ गलतियाँ भी हुई हैं, कहीं पर कुछ इशू आया, कहीं पर कोई क्वालिटी इशू, कहीं पर कोई टाइम लैप्स हुआ, तो वो सब जो गैप है उस गैप को फिल करना है। गलतियों से हम सीखें तो और गलतियों को सीख कर हम आगे बढ़ें। तो हमें यही है कि असफलता जहाँ पे सफलता मिल गई, सफलता के बारे में हर कोई बात कर लेगा, लेकिन जहाँ असफलता मिली तो असफलता क्यों मिली, कैसे मिली, तो असफलता एक चुनौती है। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करें, कहाँ गलती हो गई देखें और सुधार करें। तो जब तक सफल ना हो जाओ तुम, नींद चैन को त्यागो, साहस का मैदान ऐसे मत छोड़कर भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अब उसी तरीके से ब्रांड केटल जैसे पिछले 3 साल से प्रयासरत रही है, कोशिश करती रही है, उसी तरीके से अब हम 3 साल आने वाले और ज़्यादा जोश के साथ और ज़्यादा पूरी टीम एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और जितने भी नए ब्रांड्स हैं इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के होम ग्रोन ब्रांड्स जो हैं, जो कि मेरे जैसा एंटरप्रेन्योर है, उसको अपना कपड़े का स्टोर खोलना है, ठीक है, एलन सॉली, लुई फिलिप, वैन ह्यूसेन, पीटर इंग्लैंड, हम ब्रांड्स, लग्जरी ब्रांड्स कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडियन होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, अब हमारा अनऑर्गेनाइज रिटेल को ना ऑर्गेनाइज करने का एक टारगेट है कि उसको अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ को तो हमारे जैसे वेंडर्स हैं उनके पास काम कराने को, लेकिन जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, जो यहाँ पे केरला के कट्टापन्ना में कोई व्यक्ति बैठा है, उसको अपनी कॉफ़ी की शॉप खोलनी है, तो उसके लिए भी ब्रांड केटल का एक्सेसिबिलिटी इतनी ईजी होनी चाहिए कि वो गया, उसने ऑनलाइन डाला और वो 2 मिनट में ब्रांड केटल की सर्विस वहाँ पे पहुँची और विदिन 24 आवर्स 48 आवर्स उसके पास कोड आ गया, येस बाय स्पेंडिंग 25 लाख रुपीज़ विदिन 30 डेज योर स्टोर विल बी हैंड ओवर। इस लेवल की अब हम टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा हम एक्सेसिबल हो सकें। होम ग्रोन ब्रांड्स जो कि सस्टेनेबल मटेरियल के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, सारा का सारा सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली। अगर प्लाईवुड यूज़ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को हार्म ना पहुंचाया जाए, उस तरीके से हमारा पूरा फोकस है। अभी हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा इन्हांस किया है, वहाँ पे अभी एक ऑटोमेटिक पेंट बूथ सेटअप किया है। तो प्रयासरत है दोनों जगहों पर, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ वी आर प्लानिंग। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप आए और आपने हम सबको इतनी सारी बातें बताई। सो आई होप कि आप लोगों को भी इतना ही कुछ सीखने को मिला होगा जितना मुझे मिला है। और मैं विश करना चाहूँगी विकास जी को और ब्रांड केटल को ऑल द बेस्ट आपके आगे की जर्नी के लिए। एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह हमारे पास बार बार वापस आते रहें, क्योंकि हम और भी बहुत सारा इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग कंटेंट लेके आने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड।